जैसा कि आप सबों को मालूम है कि झारखंड प्रदेश का सबसे ज्वलंत मुद्दा जेपीएससी और जेएसएससी में हो रही व्याप्त भ्रष्टाचार और इस भ्रष्टाचार को लेकर के हम लोग लगातार छात्र के अगुवाई में आंदोलन चल रही है। जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान और इसके पहले चरण पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान के बापू वाटिका के समक्ष और इस सत्याग्रह का आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिनों तक सरकार हमारी मांगों को लेकर के गंभीर नहीं है। इसीलिए अब हम लोग आगामी 29 तारीख को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक संविधान मार्च करेंगे और पूरे राज्य के छात्र, पूरे रांची के छात्र, सभी झारखंड के युवा जेएनजी आएंगे और अपने हाथों पर संविधान की प्रस्तावना का एक कॉपी पकड़ेंगे और अल्बर्ट एक्का तक जाएंगे और वहां पर संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे, राष्ट्रीय गान को गाएंगे और जेपीएससी और जेएसएससी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है इसको पूरा खत्म करने की मांग करेंगे। पारदर्शिता के साथ साथ जवाबदेही सुनिश्चित का मांग करेंगे। इसके बाद मानसून सत्र के पहला दिन 6 अगस्त को पूरा शक्ति का प्रदर्शन होगा छात्रों का, पूरे राज्य से छात्र आएंगे। यह सत्याग्रह से सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है, यानी कि 29 जुलाई और 6 अगस्त 2 दिन राजधानी रांची, झारखंड के तमाम युवा जेएनजी घर से बाहर निकल करके एक हुंकार भरेंगे और हम लोग का मांग स्पष्ट है। 26 साल के इतिहास में एक भी ऐसा परीक्षा जेपीएससी और जेएसएससी से नहीं हुई है जिसमें विवाद न हो, जिस पर कोई आंदोलन नहीं हो, जिस पर कोई धरना प्रदर्शन न हो, जिस पर छात्र का संघर्ष न हो। इसीलिए हम लोग जेपीएससी और जेएसएससी का कंप्लीट हम लोग पूर्ण रूप से सफाई चाहते हैं और इसको लेकर के सबसे पहले जो 14वीं जेपीएससी पर जब कार्रवाई देख रहे हैं, एल ख्यांगते का रिजाइन, श्वेता गुप्ता का गिरफ्तारी, अभय तिवारी समेत अन्य लोगों का गिरफ्तारी और आज जो पत्र जारी हुआ 1 जनवरी को ही पहले ही सूचित किया गया था बाय नेम के साथ कि ये टीडीपीएल एजेंसी के तरफ से जो अभय तिवारी हैं के साथ साथ अवध हैं, ये तमाम लोग यहाँ पे ओएमआर हेरा फेरी कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं। उसके बावजूद आयोग के चेयरमैन अपने आंख को बंद कर दिया और जानबूझ करके गड़बड़ी करने दिया। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि एल ख्यांगते जेपीएससी चेयरमैन पर, जेएसएससी चेयरमैन सचिव सुधीर गुप्ता पर, अभय तिवारी पर और श्वेता गुप्ता और अवध पर ईडी जांच करे। अगर इस पर ईडी जांच करती है तो बहुत सारा बात सामने आएगा। अभी तक कोई भी परीक्षा पर झारखंड में ईडी का जांच नहीं हुआ है, बाकी सीबीआई जांच 11 बार जेपीएससी से हो चुका, एसआईटी भी जांच हुआ है और तमाम तरीके का जांच हुआ है। और जितने भी जेपीएससी और जेएसएससी से जो भी अधिकारी, पदाधिकारी, चेयरमैन, सचिव, किरानी, चपरासी, सदस्य, कर्मी, सारे को बदला जाए, पूरी तरीके से रिफॉर्म किया जाए। और अगर ये सरकार जेपीएससी और जेएसएससी को रिफॉर्म नहीं कर सकती है, ईडी जांच के लिए अनुशंसा नहीं कर सकती है, तो ये सरकार बता दे कि मैं राज्य के युवाओं को नौकरी नहीं दे रहा हूँ, मैं राज्य में नौकरी बेच रहा हूँ। और अपना रेट तय कर दे कि एपीओ का इतना रेट है, एपीपी का इतना रेट है, सीजीएल का इतना रेट है, एक्साइज कांस्टेबल का इतना रेट है, वीडियो सीओ डीएसपी का इतना रेट है। अगर ये सरकार जेपीएससी जेएसएससी को रिफॉर्म भी नहीं करेंगे, ईडी जांच की अनुशंसा भी नहीं करेंगे, तो हम लोग मुख्यमंत्री से शिक्षा विभाग का इस्तीफा हम लोग लेने का काम करेंगे। और 29 तारीख से यह सत्याग्रह बड़ा रूप धारण करने जा रही है और उस दिन से बाकी बहुत हजारों की संख्या में दिन और रात एक जगह जुट जाएंगे और सत्याग्रह को बहुत बड़ा रूप देंगे 29 तारीख से।